जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार को 3 साल की सजा हुई है। 7 साल पहले 2015 में कुछ ऐसी बातें कहे थे, उसको लेकर जहानाबाद में सिविल कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है 3 साल के सजा को लेकर। उसी के नियमित पूर्व सांसद अरुण कुमार से अभी कुछ बात करने आए हैं। सर, क्या कुछ हुआ सिविल कोर्ट में, जैसा कि 3 साल की सजा की बातें आई है, तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, न्यायालय ने निर्णय दिया है तो इसमें हमको क्या कहना है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि राजनीति में भ्रष्ट चरित्र के जो जमात है ये सरकार में, वो लोग काफ़ी चिंतित रहते हैं हमारे बयानों से। मैं तो सत्य के साथ खड़ा होकर के बोलता हूँ। भ्रष्टाचारी हैं, चरित्रहीन हैं, और ये लंपट जमात जो है उसके चलते जो राज्य में अराजक की स्थिति है, तो अंतिम व्यक्ति की लड़ाई मैं लड़ता रहता हूँ, गरीबों की लड़ाई लड़ता रहता हूँ। जॉर्ज फर्नांडिस, रामविलास पासवान, कर्पूरी ठाकुर, ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है, और ऐसे सिद्ध पुरुष जो अंतिम व्यक्ति की नीति की राजनीति के लिए जाने जाते थे। तो आज नीति की राजनीति नहीं है, तो मेरे कुछ छोटे से बातों को भी लोग इस तरीके से करते हैं, और बहुत सारे जीव जंतु को रखे हुए हैं जो कहीं कंप्लेन करा दिए, जो खुद ही भ्रष्ट है। तो ऐसे लोगों का प्रभाव समाज पर बढ़ा है और समाज खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। अब हमारे जैसे लोगों को तो आदत पड़ गई है, सत्य बोलेंगे ही, चोरों को कहेंगे, तो इस सब से विचलित हम नहीं हैं। हम बिल्कुल आगे क्या स्टेप होगा? जो प्रक्रिया है उसमें आगे के कोर्ट में जाएंगे, फिर उसके आगे जाएंगे, जहाँ न्याय मिले ये प्रक्रिया में हम उसमें रहेंगे। बहुत लोगों का कहना है कि आप बोल देते हैं तो सत्य है, बोल देते हैं, सत्य को बोलना चाहिए। और राजनीति कोई नौकरी तो है नहीं। बहुत लोग राजनीति में नौकर पसंद करते हैं, नौकरों की परंपरा चल गई है। तो इस तरीके से जो हमने कल बोला है, कोई अनपार्लियामेंट्री वर्ड नहीं है, और उसी को लेकर के हमारे ऊपर बोलने की बात छोड़ दी है। हमारे ऊपर किडनैपिंग का भी केस कराया गया। इनके द्वारा? नीतीश कुमार के द्वारा, ललन सेन के द्वारा, और किसके द्वारा? ये दो ही तो हैं। एक हेमियोपैथ के डॉक्टर हैं जो बड़का सर्जरी करते हैं। अब हेमियोपैथ में तो वो नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत लोग राजनीति करते हैं अपनी आबरू बेच करके, और मैं राजनीति करता हूँ अपना गर्दन दे करके स्वाभिमान की रक्षा करता हूँ। इसलिए दो धारा की लड़ाई है। ये लड़ाई कोई न्यायालय से नहीं है। लड़ाई का जड़ ये भ्रष्टतम सरकार है। नीतीश कुमार जैसे अराजक हुकूमत के कारण ये सब है कि किसी को बंद कर दो, किसी की आवाज़ बंद कर दो। अरुण कुमार की आवाज़ मरने के बाद ही बंद होगा। ये अथक प्रयास कर लेंगे तब भी कुछ नहीं होगा। मेरी फांसी भी होगी तब भी सत्य के साथ खड़ा रहूँगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि कई लोग कह रहे हैं कि मतलब कि न्यायालय को भी सरकार के द्वारा सरकार में बैठे लोगों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ये विपक्षियों का आरोप है, इसको कैसे देखते हैं? अब देखिए, न्यायपालिका ही एक है जहाँ से लोगों को घनघोर अंधेरा में भी प्रकाश का लौ मिलता है। इसलिए न्यायपालिका इस सिस्टम में प्रभावित तो जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी उम्मीद यहीं से है। तो अभी ज़्यादा बोलने का खामियाजा ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से बालिका गिरी और सृजन घोटाले पर जिस तरह से आप बोला करते थे, इसका खामियाजा कहीं इसमें? कल भी मैं बोलता रहूँगा। वही बात मैंने कहा कि सत्य के साथ खड़ा होने की आदत बोलेंगे तो फिर कहीं फिर जेल होगा, फिर न्यायपालिका दंडित करेगी। तो न्यायपालिका को तो कोई कंप्लेनेंट चाहिए, साक्ष्य चाहिए। साक्ष्य के हिसाब से जो धारा बनता है उन्होंने लगाया, मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन यह सत्य है। कल न्यायपालिका को भी ये समझना होगा कि यदि सब लोग जूता उठाने वाला होगा, सब लोग नीति और अन्याय के खिलाफ, सृजन घोटाला हो, बालिका गृह कांड हो, ये सब के खिलाफ कोई जहर पी ले तो हम भी पीते रहेंगे, तो समाज का क्या होगा जिसके न्याय के लिए आप बैठे हैं? उनकी भी समस्या बढ़ेगी। ऊपर के कोर्ट में जाएंगे, न्यायालय में आप बिल्कुल जाएंगे। कितना समय उम्मीद जाएंगे? समय तो 30 दिन का मिलता है साक्ष्य पेश करने के लिए।
नहीं, फिर अपील करने के लिए। कोई डर ऐसा कुछ? डर तो हमारे बचपन से डर है ही नहीं। डर रहता तब तो नीतीश कुमार का पैर धर लेते। अगर तीन किडनैपिंग का केस किए हमारे ऊपर तो पैर जाके धर लेते। किनका किडनैपिंग का केस चल रहा है? मेरे ऊपर किडनैपिंग का केस है। किनके किडनैपिंग का? जैसे कि अरुण कुमार ने- और किसी के केस में फंसा देगा, ये सरकार है भाई, न फंसाते हैं न बचाते हैं। नीतीश कुमार और ललन सिंह का नाम ले रहे हैं। हाँ हाँ, तो ये तो मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, डंके की चोट पर कहता हूँ। इसी घर में 200 फोर्स भेज करके जिसको किडनैप किए थे उसको उठा के ले गई पुलिस, मेरे ऊपर केस किया। लोगों ने कहा कि आप थोड़ा छुप जाइए। हमने यहीं फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हम कहे कि हम कहानी लिख देंगे नीतीश कुमार का। ये जो महात्मा फुले बन रहे हैं ना, कितना भ्रष्ट और पतित हैं, इन दोनों लोगों की कहानी लिख देंगे। और लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए न्यायपालिका से मेरा कोई ये नहीं है। न्यायपालिका तो एक स्तंभ है जहाँ से प्रकाश की किरण है, लेकिन राजनीति में इतना अधोपतन हुआ है, व्यक्ति का इतना गिरावट, राजनीति में ऐसे लोगों का की संख्या बढ़ रही है जो सत्य के साथ खड़ा नहीं हो। साइकोफेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं, चोर उचक्के ज़्यादा हो रहे हैं, ये सब रातों रात लूट करके माला माल हो जा रहे हैं। तो ये सब गैंग के पास इतना धन है कि कष्ट पहुँचेगा। आदमी भी है, माला इतना इतना, पटना से एक ट्रक माला चल जाता है कहीं जा रहा है। तो ये जनता के लूट के पैसे का है। रोड बना नहीं, बांध बना नहीं, चूहा खा गया दह गया, एक और बात दारू सामने आई- चूहा पी गया। तो ये सारी चीज़ें, सारे कुकर्म, ये कुकर्मी जमात जो है दारू बालू वाली, ये इससे मैं लड़ रहा हूँ तो थोड़ा परेशानी होगी, लेकिन इससे मैं कभी स्ट्रेस में नहीं हूँ। लोजपा रामविलास की बातें आ रही है कि आप उस पार्टी में गए, चिराग पासवान से करीबी हुए, नीतीश कुमार का चिराग से क्या संबंध है, किसी से छुपा हुआ नहीं, तो क्या उसका भी खामियाजा कहीं ना कहीं अरुण कुमार को मिला? भाई मैं ऐसे भी लड़ रहा था, चिराग पासवान लड़ रहे हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, यानी बिहार को बनाने का। तो हम भी तो इसीलिए कह रहे थे ना कि नीतीश कुमार ने बिहार को का नस्तानाबूद कर दिया, सारे इंस्टीट्यूशन को मार दिया, बीपीएससी तक बिक गया। अब जो कल जिसको मजिस्ट्रेट बनना है वो पैसा दे करके आ रहा है। तो ये इस अराजकता से आखिर कौन लड़ेगा? तो लड़ रहे हैं, हमारी जितनी आयु है उतना लड़ेंगे। चलिए, बात कर रहे थे हम अरुण कुमार से, और भी तमाम बातें करते रहेंगे। बिहार में तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स और तमाम जो भी घटना चक्र चलते रहती है सियासत से लेकर अभ्यर्थियों छात्रों के बीच में, वो मैं लगातार लाया करता हूँ। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।